अगर एक भी सूर्यवंशी रघुवंशी इस सभा में बैठे होंगे तो आपके इस अनुचित वचन को सहन नहीं कर पाएंगे। आप कहते हैं कोई वीर नहीं है, अगर मुझे आज्ञा मिले, मेरे प्रभु आज्ञा दें, तो ये धनुष क्या चीज है? इस पूरे ब्रह्मांड के उठा करके एक कच्चे घड़े के बात उठा करके फोड़ के चकनाचूर कर दे। आप कहते हैं कि कोई वीर नहीं है जनक जी महाराज। जैसे छोटे छोटे बालक फुटबॉल खेलते हैं, बैट बल्ला खेलते हैं, बैट से छक्का मार देते हैं उड़ा के, मैं वैसे ही ये धनुष चीज क्या है, फुटबॉल की तरह खेल जाऊंगा। आप कहते हैं कोई वीर नहीं है, अगर आज्ञा दें प्रभु, तो जैसे छोटे छोटे बालक दौड़ते हुए खेत से मूली को उखाड़ लेते हैं, तोड़ मोड़ के दौड़ देते हैं लेकर के, वैसे इस धनुष को उठा के मैं 100 योजन तक दौड़ लूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो इस धनुष बाण को मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा। आप कहते हैं कोई वीर नहीं है। जब लखन भैया ने बोलना प्रारंभ किया तो पूरी पृथ्वी डगमगाने लगी। अरे इसके बारी में, इसके बानी में इतनी ताकत है तो फिर ये क्या कर सकता है? जैसे ही जनक जी महाराज से वार्तालाप हुई, भगवान ने कहा है लखन क्या जनक जनक किए जा रहे, तुझे पता भी है जनक जी हमारे ससुर जी होने वाले हैं। लखन भैया मुस्कुरा करके किनारे उठ गए, जाकर के बैठ गए। तब गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त समय देख करके आज्ञा दिया, सय नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा। हे राम उठहु राम बन जहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो। देखिए हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो हमारे जीवन में एक संत और गुरु का प्राकट्य होता है। एक संत भी है, देखिए एक संत जो है हमेशा जोड़ने का काम करता है, वो तोड़ने का काम कभी नहीं करता है। परंतु यहाँ पे महामुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम उठो, उठहु राम बन जाऊं भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, इस धनुष का खंड खंड कर दो। तोड़ने का अनुमति देते हैं। क्यों? एक संत सदा जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं। क्योंकि जनक जी महाराज जीव हैं और हमारे राम जी स्वयं ब्रह्म हैं और हमारी सीता मैया भक्ति हैं। तो जीव भक्ति को भगवान के हाथों में जब ही सौंपेगा, कब? जब तक बीच में अहंकार रहेगा तब तक नहीं एक हो सकते हैं, तब तक नहीं सौंप सकते। ये अहंकार रूपी धनुष, ये दहेज रूपी अहंकारित धनुष बीच में अटका हुआ है। इसलिए एक संत ने आग्रह किया कि हे राम इस धनुष को खंड खंड कर दो, इस अहंकार को तोड़ दो। जब अहंकार बीच से हटेगा तभी तो जीव भगवान के हाथों में भक्ति को समर्पित करेंगे। इसलिए आज
भगवान ने कहा कि हे राम उठहु राम भंजहु भम चापा मेटहु तात जनक परी तापा। राजा जनक प्रतापी हैं, इनके माथे पे लगे कलंक को मिटा डालो। भगवान उठे, अब धनुष को उठाए, धनुष के पास गए, परिक्रमा किए। इधर सीता मैया का सुंदर श्रृंगार करके सखियां ला करके बैठा दी। सीता जी आज गुहार लगा रही हैं कि हे खड़ारन की मैया, हे गणेश भगवान, आप इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए ताकि मेरे प्रभु उस धनुष को उठा दें। सीता जी कहते हैं कि हे मैया, हे गौरी मैया, मैंने जिसको अपने मन से पति माना है मुझे वही मिले। लखन भैया ने पहले धरती मैया से कहा था कि हे मैया, जब सब लोग धनुष तोड़ने जाएंगे ना तो आप धनुष को इतना कस के पकड़ लेना कि कोई उठा ही न सके। देखिए, एक बिटिया का विवाह करने के लिए उसका पिता चाहे जितना भी सोच ले, पिता लाख कोशिश कर ले, जब तक बिटिया की माँ नहीं चाहेगी तब तक बिटिया का विवाह कोई नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो हमारी सीता जी पृथ्वी से अवतार ली थी तो धरती मैया से कहे थे कि हे माँ, चाहे पिताजी जनक जी कितना भी चाहें, जब तक हमारी माँ नहीं चाहेगी ना प्यारे, तब तक पुत्री का विवाह नहीं हो सकता है। जब सब लोग जाएंगे, धनुष को खींच के कस के पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा ही मत कि कोई उठा सके। पृथ्वी मैया ने कहा फिर मुझे पता कैसे चलेगा कौन आ रहा है? लखन भैया ने कहा मैं तुरंत उठ के खड़ा हो जाऊंगा, इशारा कर दूंगा। मैया ने कहा ठीक है। अब जितने लोग गए धनुष उठा करके हार गए, किसी से उठा तक नहीं। और हे मैया, जैसे मेरे प्रभु जाएंगे एकदम धनुष को उठा देना, ऊपर फूल की भांति हल्का कर देना। आज मैया वही की, भगवान परिक्रमा किए और धनुष को उठाए। धनुष को तो पहले जैसे ही उठाए, धनुष को उठा के पूरे आकार में नचाने लगे।